तो डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर राज्य में आग लगवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में आग लगी तो असम से लेकर दिल्ली तक इसकी आंच जाएगी और पीएम की कुर्सी गिर जाएगी। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी असम को डराने की हिम्मत कैसे हुई। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कोलकाता कांड के आरोपियों के लिए मृत्यु दंड की मांग को लेकर 31 अगस्त को प्रोटेस्ट करने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रोटेस्ट के बदले प्रोटेस्ट करके ही डॉक्टर बिटिया को न्याय मिल पाएगा? आज इसी पर होगी टू द पॉइंट बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं, अब बहुत हो चुका। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद सियासत की आंच पर वर्चस्व की रोटी जमकर सेकी जा रही है। टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए ऐसा बयान दे डाला जिसको लेकर कई राज्यों के सीएम ने जमकर पलटवार किया। पहले ममता ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद से सियासी पारा और ज्यादा चढ़ गया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। इन सियासी वार पलटवार के बीच सवाल ये है कि जब मामले की जांच सीबीआई कर रही है तो इस मुद्दे पर सियासत क्यों? बीजेपी शासित राज्यों में बेटियों के साथ हो रहे दुराचार पर बीजेपी क्यों प्रदर्शन नहीं करती? ममता बनर्जी के बीजेपी शासित राज्यों तक आग पहुंचने के बयान के मायने क्या है? और सवाल ये कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे टू द पॉइंट बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, नीरज राय पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मीता चक्रवर्ती हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, अकुश श्रीवास्तव हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और साथ ही फुआद हलीम हैं सीपीआईएम के नेता हैं। मैं सबसे पहले नीरज राय आपके पास आ रहा हूं। राष्ट्रपति का बयान, इस घटना को लेकर राष्ट्रपति महामहिम खुद चिंतित है, बीजेपी का प्रोटेस्ट और ये ममता बनर्जी का कहना कि इसकी आंच दिल्ली तक जाएगी, इसके मायने क्या है? लगा कि कम से कम इतने दिनों में हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा कुछ बयान तो दिया गया, वह भी खास तौर से बंगाल पे। अगर उनके द्वारा 1530 जो देश के अंदर घटनाएं रेप की हुई हैं कल तक पे, और एक वो मिलाकर 1531 पर ही बोल देती तो अच्छा लगता। और ये सेलेक्टिव जो पॉलिटिक्स की जो बात चल रही थी बयान की, यह नहीं माना जाता पूरे देश में। और आपने इंट्रो के दौरान ही बोला था कि न्याय की लड़ाई है या पॉलिटिक्स की लड़ाई है, तो इस पर तो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि वह पीड़ित बिटिया को, वहां पे जो परिवार है उसको जस्टिस दिलाने के लिए अब जिम्मेदार केंद्र की सरकार और सीबीआई है या ममता बनर्जी है। तीसरा आपका सवाल था कि ममता बनर्जी ने कहा कि आंच पूरे जगह जाएगी। बिल्कुल सही कहा ममता बनर्जी ने। जब गैर भाजपा शासित राज्य बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता हर प्रदेशों में बैठकर आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इनके शासित प्रदेशों में ये चुप पड़े हुए हैं, तो जब जनता जागरूक होती है, बदलापुर में देखा है आपने कितनों को जेल में भेजे, उस पर हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया क्या? हेमंत बिस्वा शर्मा तो खुद को ही भाजपा का हूं स्थापित करने के लिए अनाप शनाप बयान वीर बन के बयान दिए जा रहे हैं। बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये बयान, इसके मतलब क्या है? आप असम को डराने की कोशिश ना करें, आपकी हिम्मत कैसे? लीजिए, मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा असम को दूसरा देश मान रहे हैं क्या? असम भारत का राज्य है। इतना ही शर्म बची है आंखों में तो बदलापुर महाराष्ट्र पे बोल के दिखा दें। और इतना ही है तो आप उत्तर प्रदेश या बिहार के ऊपर जो ममता बनर्जी ने नाम लिया है उस पर बोल के दिखाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। वो भाजपा के कांग्रेस के कूदे जा रहे हैं। पूरा हक है। एक सेकंड नीरज जी, लेकिन क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ बंगाल में हो रही हैं? क्या बिहार में नहीं हो रहा? क्या यूपी में नहीं हो रहा? मणिपुर में नहीं हुआ? वहां कब आपने प्रोटेस्ट किया? वहां कब आपने कहा कि यहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें? देखिए प्रत्युष जी, दुख की बात यह है कि शर्म की बात वो लोग कर रहे हैं जो बंगाल पे एक शब्द नहीं बोल पा रहे।
बिल्कुल देश में हर प्रांत के अंदर महिलाओं के साथ दुराचार, दुर्व्यवहार और ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसे जघन्य अपराध, देश में रेप की घटनाएं होती हैं। और कोई भी रेप की घटना उसको प्रांत के आधार पर या वो कहां पे हुई उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। जहां पर जब जो घटना हो उस पर प्रत्युष जी बात होनी चाहिए। पर ये क्या मजबूरी है कि अगर बंगाल के अंदर एक इतना बड़ा एक घटना जिसमें सरकार शामिल है वो हो जाए तो उस पे नहीं बोलेंगे। तब बात करनी है मणिपुर की, तब बात करनी है यूपी की, तब बात करनी है गुजरात की, तब देश भर की बात करनी है, तब हर चीज की बात करनी है। पर आज बंगाल की मत करिए। आप बंगाल की मुख्यमंत्री को कुछ मत कहिए, बंगाल की सरकार को कुछ मत करिए। और यह सामान्य घटना नहीं है प्रत्युष जी। एक घटना होना एक बात है, संस्थागत तरीके से घटना करने वाले आरोपियों को, ऐसे राक्षसों को बचाना यह दूसरी बात है। क्यों नहीं कोई विपक्षी दल जाकर के ममता बनर्जी से पूछ सकता कि कैसे हजारों लोग घुस गए थे हॉस्पिटल में? क्यों आपने इसको सुसाइड नाम देने का कोशिश करी? क्यों आपने इन्वेस्टिगेशन को खराब करने का प्रयास करा? देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 30 सालों में हमने ऐसा केस नहीं देखा। देश का हाई कोर्ट कह रहा है आपने कोई मौका नहीं छोड़ा कि इन्वेस्टिगेशन खराब हो जाए। प्रत्युष जी, एक बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं मैं, जब से ममता बनर्जी आपने पहले मान लिया, आपने पहले ही मान लिया कि जांच खराब हो गई। अरे सीबीआई जांच कर रही है, भरोसा नहीं है आपको सीबीआई पर? प्रत्युष जी, मैंने नहीं मान लिया। देश में सीबीआई ने सर्वोच्च अदालत के सामने 5 दिन देरी से जो जांच के कागज, जांच के दस्तावेज, जांच जो सौंपी गई सीबीआई को, उसमें क्या हेरफेर हुई है उसका उल्लेख किया है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन पूछी है। देश में 14 घंटे बाद झूठ मत बोलिए, बिल्कुल झूठ मत बोलिए। चैनल से दर्शकों को बरगलाइए मत, झूठ मत बोलिए। ममता बनर्जी ने बकायदा दिन गिना दिए। उन्होंने कहा कि हमें तो सिर्फ 5 दिन का वक्त मिला, हमने आरोपी को पकड़ भी लिया। सीबीआई के हाथ में जांच आए हुए 16 दिन गुजर चुके हैं। क्या निष्कर्ष निकला? आरोपी को कब आप दोषी साबित करके आप फांसी पर लटकाइएगा? देखिए प्रत्युष जी, 5 दिन मिले थे ममता बनर्जी को। क्या किया ममता बनर्जी ने 5 दिन में? पहले तो यह कह दिया सीबीआई को नहीं देंगे, संडे तक नहीं देंगे, तब तक हम इसको पूरा रफा दफा कर देंगे। फिर देखिए, जिस कॉलेज में ये घटना हुई उस कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉलेज में बेहतर जगह पे जाकर के भेज दिया। उसको झूठ बोलने के लिए बैठे हैं क्या? 5 दिन के अंदर क्राइम सीन को वहां पर झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने के लिए ना बैठाया जाए भाई। उस फ्लोर के ऊपर जहां पर क्राइम की लाचार लोग हैं क्या? केंद्र में सरकार में लाचार बने बैठे हैं। अरे विनोद जी, नीरज जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो सुबह सुबह कैसी बहस करने आए हैं आप बोलिएगा ना जब आपका मौका आए। अगर आप लोग इतने ज्यादा उसका निर्धारण भाजपा थोड़े करेगी, उसका निर्धारण आप थोड़े करेंगे। सुबह सुबह झूठ बोल रहे हैं आप, सुबह सुबह झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? झूठ मत बोलिए। हर राज्य की सरकार में जब बलात्कार होता है, जिम्मेदार राज्य की सरकार होती है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य की सरकार में आपने कितने राज्यों में सीबीआई जांच सौंपा है? बताइए ना, कितने राज्यों में आपने सीबीआई जांच सौंपा है? और जब सीबीआई के पास जांच चली गई तो उसकी जिम्मेदारी सीबीआई की होती है कि वहां की राज्य की सरकार की होती है। आप जानकारी लेकर बैठा करिए। सुबह सुबह देश की जनता को बरगलाने और झूठ बोलने का काम मत करिए। अभी हो गया आपका सीबीआई जांच लगा क्या? अभी और बोलना है आपको? और बोलेंगे? और बोलिए। अरे बोलना जो हमको सच बोलना है, झूठ मत बोलिए आप सुबह सुबह। अभी बोल ले तो झूठ बोलने मत बैठिए, क्योंकि आप लोग हिम्मत से सुन नहीं सकते। अब मैं प्रत्युष जी 10 सेकंड चुपचाप इसका निर्धारण आप थोड़े करेंगे कि जो बोलेंगे मैं सुन लूंगा। राधा रानी का भजन है। मैं बड़ी संवेदनशीलता के साथ कहता हूं, यह घटना मात्र 9 अगस्त को नहीं हुई। राज्य सरकार रही है तो गाइडलाइन देगी, डेडलाइन देगी सरकार की नहीं देगी। चलिए, डेडलाइन की बात हो रही है ना, डेडलाइन की बात हो रही है। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग हो रही है। इस बीच इसी से जुड़ी बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल में एंटी रेप लॉ की तैयारी हो रही है। 7 दिनों में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान इसमें हो सकता है। एंटी रेप लॉ विधेयक पारित करेंगे, यह ममता बनर्जी ने कहा था, आपने कल सुना भी था। इसके लिए विशेष विधानसभा का सत्र भी ममता बनर्जी इसके लिए बुलाने वाली है। यह इस वक्त बड़ी खबर जिसमें यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में एंटी रेप लॉ बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 7 दिनों के अंदर फांसी की सजा ऐसे मामलों में तय होगी। तो बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी के बंगाल बंद को जहां टीएमसी फ्लॉप शो बता रही है, तो बीजेपी का आरोप है कि ममता डॉक्टरों को धमका रही है। देखिए, ये जो भाजपा का जो बंद है, बंद का कॉल है, वो पूरा फ्लॉप कर गया, क्योंकि ये आरजी कौर केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस। पूरा बंगाल जस्टिस चाहता है और ममता दीदी भी, अभिषेक भी जस्टिस चाहता है। और विद इन 12 आवर्स 1 accused had been arrested.
जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। आपने इससे पहले कोई ऐसा बंद नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ बंद का आह्वान किया जाए, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता जाकर दुकानों को खुलवाने का प्रयास करें। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन सिद्धार्थ यादव, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि आप ऐसा कानून क्यों नहीं लेकर आते रेप के मामले में 7 दिन के अंदर सजा तय हो जाए। अगर आप नहीं ला रहे हैं तो हम लेकर आ रहे हैं। प्रत्युष जी, मैं बस एक आग्रह करूंगा, आपने जो अपने लिए सुविधा रख रखी है कि जो टेप रिकॉर्डर चल जाते हैं पर आप जब बोलते हैं उनकी आवाज कम हो जाती है, तो दूसरों को भी ये सुविधा दीजिए। मैं यहाँ पे एक संवेदनशील विषय पर सबको बोलने का पूरा हक है, सबको बोलने का पूरा हक है। आप भी बोले, सारे लोग एक एक करके बोले जी। आप सबको सबके बीच में बुलवा लीजिए, जब और लोग बोलेंगे तब मैं भी। नहीं, अभी आप बोल रहे हैं ना, अभी आप बोल रहे हैं, कोई बीच में नहीं बोल रहा। मैं बोल लेता हूं, कोई नहीं बोल रहा, अभी आप ही बोल रहे हैं। आपको एक बात कहता हूं प्रत्युष जी, 2014 के बाद से बंगाल के अंदर एक भी रेप के केस में कन्विक्शन नहीं हुआ है। अगर कोई भी टीएमसी का प्रवक्ता या कोई भी मेरे को चैलेंज कर सके, ममता बनर्जी सत्ता में आने के बाद जिन लोगों को लोअर कोर्ट से डेथ सेंटेंस मिल चुकी थी, उनको इनकी सरकारों ने एक्विट करने का काम किया है। वहां पे संदेश खाली हो तो ममता बनर्जी बचाने पहुंच जाएंगी, वहां पे आरजीकर हॉस्पिटल हो तो ममता बनर्जी बचाने पहुंच जाएंगी, वहां पे कोई जेसीबी नाम का व्यक्ति शरिया लॉ के नाम पर वहां पे महिलाओं को पीटे तो ममता बनर्जी बचाने पहुंच जाएंगी। ये ममता बनर्जी ने ठेका उठा लिया है पूरे बंगाल के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न करने का। अगर इसके खिलाफ बोला जाएगा तो यहां सबको दिक्कत हो गई। एक केस बताइए, आप आज कानून बनाने की बात कर रहे हैं, मैं पूछता हूं एक केस बताइए 2014 के बाद जिसके अंदर बंगाल में कोई महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, रेप की घटना हुई और उसमें कन्विक्शन हो गया हो। एक केस अगर कोई पैनलिस्ट यहां पे बता पाए तो। और फिर ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, फिर ये बात करते हैं कि ममता बनर्जी से इस्तीफा ना मांगा जाए, फिर ये बात करते हैं कि बंगाल की बात ना की जाए। कमाल है प्रत्युष जी, बिल्कुल कमाल। राम रहीम को पेरोल पे छोड़ने वाले, अब बताइए चिन्मयानंद का केस वापस लेने वाले बैठकर यहां पर नारी सम्मान और सुरक्षा की बात करते हैं। अरे सिद्धार्थ भाई, ये सब क्या कानून बतिया रहे हैं महाराज, बैठ के सुबह सुबह देश की जनता को बरगला रहे हैं। आप देश में सरकार है ना, देश में सरकार है कि नहीं? पहले नहीं, एकदम पहले एकदम सुनिए, पहले एकदम सुनिए, पहले एकदम सुनिए, उसके बाद मैं चुप रहूंगा। मैं चुप रहूंगा, आप सुन लीजिए, मैं चुप रहूंगा, आप सुनिए पहले, आप सुनिए, सुनिए पहले आप, मैं चुप रहूंगा। बंगाल के अंदर घटना हुई, हृदय विदारक घटना रही, इस घटना पे न्याय होना चाहिए। बंगाल की सरकार फेलियोर है, हाई कोर्ट ने बोल दिया फेलियोर है। देश का प्रधानमंत्री मंत्री चुप क्यों है ये बताइए? और सिद्धार्थ यादव चुप क्यों है? पहले ये बताइए देश की जनता को। मणिपुर में जो घटना हुई, मणिपुर में बेटियां को मारा जाता है, बदलापुर में हुआ। मीता चक्रवर्ती जी, इसी पॉइंट के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। ममता बनर्जी ने कहा बहुत जल्द हमारी सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और वहां पर हम एंटी रेप बिल पेश करेंगे जिसमें 7 दिन के अंदर फांसी की सजा का प्रावधान होगा। मुझे यह बताइए कि निर्भया केस 2012 का, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, इसमें आरोपियों को फांसी के फंदे तक झूलने में कितना वक्त लग गया, याद है आपको? बता पाएंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि 7 साल 3 महीने का वक्त लग गया, कॉन्स्टिट्यूशन में 7 साल 3 महीने, तब जाकर के उनको फांसी हुई। क्या ये 7 दिन में ये सब कुछ हो जाएगा? नहीं, इसमें पुलिस अपनी जांच भी कर लेगी, कोर्ट की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, आरोपी से उसको दोषी सिद्ध कर दिया जाएगा और फांसी भी चढ़ा दिया जाएगा। मैं जवाब दे दूं? जी। पहली बात तो ये है कि हम लोग कोई बनाना रिपब्लिक है नहीं। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी वर्क देना चाहिए कि वो अपना काम सही तरीका से वो कर पाए और सही कंक्लूजन में आ पाए। एक कोर्ट को टाइम देना चाहिए कि प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेसेस फॉलो किया जाए, और लॉज इनफ है। निर्भया रेप केस के बाद और भी लॉज लाए गए, तो फांसी देने की भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। पर यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो गया है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सिर्फ बंगाल में रेप नहीं होते। अगर आप एनसीआरबी की डेटा उठा के देख ले तो यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में भी, और यहाँ पर ये सारे राज्य में, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज आई हेट पॉलिटिक्स ऑफ रेप, बट ये सारे तमाम राज्यों में डबल इंजन का सरकार चल रहा है। वहां पर भी काफी ज्यादा क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर्ड होता है हर साल, और ये गवर्नमेंट डेटा है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बंगाल में हो रहा है। सो आउटरेट सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2, यहाँ पर आउटरीच और भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि दिस लेडी तिलोत्तमा गॉट मर्डर्ड एंड रेप्ड एट द प्लेस ऑफ वर्क। और जिस तरह से द गवर्नमेंट हैज अप्रोच्ड द एंटायर इन्वेस्टिगेशन, सवेरे से लेके पहले ये बताना घर वालों को कि सुसाइड हो गया है, फिर 3 घंटा वेट कराना पेरेंट्स को, फिर उसके बाद एफआईआर इतने घंटे बाद एफआईआर रजिस्टर करना, फिर ऑटोप्सी का रिपोर्ट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ना मेंटेन करना, इतने सारे बॉचिंग अप हुआ है। इसीलिए गुस्सा तो है बंगाल की औरत के अंदर जो मैं फुआद गुस्सा है, अलीम और बंगाल के लोगों अकुसर के मैं अंदर आपके जो पास गुस्सा आऊंगा। है। जी